हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हमारे इस कार्यक्रम में हर रोज इस वक्त हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे पर जनता की ही राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन है वो 29वें दिन में प्रवेश कर चुका। बीते 28 दिनों से किसान यहां सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इन 28 दिनों के दौरान आपने देखा कि किसान केंद्र सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून रद्द किए जाएं, और जब कृषि कानून रद्द किए जाएंगे तो ही अपने गृह राज्य वापस लौटेंगे, तभी ये दिल्ली की दहलीज को खाली करेंगे। तो आज सवाल ये है कि किसानों का आंदोलन 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 29वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। तो क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार किसानों की मांग जल्द से जल्द मानेगी, या फिर कमेटी गठन का जो प्रस्ताव किसानों को दिया गया है उन्हीं कमेटियों के मार्फत किसानों की समस्याओं का हल किया जाएगा? सवाल है कि कैसे खत्म होगा किसानों का आंदोलन, मांग पर अड़े किसान, और कैसे हो समाधान? क्या राहुल गांधी करेंगे किसानों का बेड़ा पार? क्योंकि आज राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में जिक्र किया कि किसानों की क्या क्या मांगे हैं और किस तरह से इस मसले को सुलझाया जा सकता है, और विपक्ष भी किसानों के साथ है। तो कांग्रेस भी किसानों को समर्थन देने की बात कहती हुई नजर आई, और राहुल गांधी की बातचीत से क्या बात बनेगी? किसान अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार क्या करेगी? सवाल यह भी है कि आखिर कैसे बनेगी सरकार और किसानों में बात? क्या सरकार और किसानों के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला है? क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है कि सरकार और किसान के बीच किस तरह से सुलह की जाए? तो अन्नदाताओं के आक्रोश का 29वां दिन है। 29वें दिन भी किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। न सरकार झुक रही है और न अन्नदाता हट रहे हैं। किसानों की जंग लगातार जारी है और बॉर्डर पर अन्नदाताओं का जो पहरा है वो भी देखा जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन है और कृषि आंदोलन में सियासी दल भी कूद चुके हैं। राष्ट्रपति से राहुल गांधी मिले, हालांकि कांग्रेस के पैदल मार्च को मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन किसानों ने ये बार बार राय रखी है कि जो आंदोलन है ये राजनीतिक नेताओं का आंदोलन नहीं है, और ना ही किसान अपने इस आंदोलन में किसी भी राजनीतिक नेता को शामिल कर रहे हैं। तो किसानों ने सरकार का प्रस्ताव भी ठुकराया है। कैसे खत्म होगा किसानों का आंदोलन, ये भी सवाल है, और किसान मांग पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में समाधान कैसे होगा, और क्या राहुल गांधी किसानों का बेड़ा पार करेंगे, और क्या राहुल गांधी की बातचीत से किसी तरह का समाधान निकलेगा? किसान अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या करेगी? सरकार का क्या कहना है कि जो किसान यहां अड़े हुए हैं उस पर उस सरकार का क्या रवैया? आखिर सरकार और किसानों में बात किस तरह से बनेगी, और क्या सरकार और किसानों के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला है? क्या बीच का कोई रास्ता तय हो पाएगा? तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे हल्ला बोल कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि आपका किसान आंदोलन के बारे में और कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। आखिर सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत है वो कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी? आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि जो अन्नदाता हैं वो किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। स्लोगन्स के जरिए वो अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या युवा किसान भी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। और जहां भी आपने देखा होगा कि बीजेपी नेता जा रहे हैं उनका भी विरोध हो रहा है। राम मेहर उचाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम मेहर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी? मेरी तो ये राय है जी, इनको ये मान लेना चाहिए। अभी जितना लेट करेंगे इतनी पब्लिक ज्यादा होगी, और ये गांव-गांव में धरने हो जाएंगे। गांव के लोग आकर सारे रेलों पर, सड़क पर बैठ जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इनकी जो बीजेपी और इसके सहयोगी हैं उनको गांव में नहीं बढ़ने देंगे, उनसे टकराव होंगे। तो इसको क्यों ज्यादा बता रही हैं? जान के की नाम है
जैसे अम्बाला में कहा था कि भाई वो किसान बैठे हैं जान करने बोले यही को जाएंगे, तो उनसे किसानों से टकराव करते हैं खामखा ये बीजेपी वाले। जैसे आप राम मेहर, आप किसान हैं? हाँ जी, मैं किसान हूँ जी। मैं वो किसान हूँ जी जो कणक के बैल में दाने बता देता हूँ कितने दाने की होती है। तो सब डिबेट करो जब एक बैल में कितने दाने होते हैं, कितनी बोडी होती है। तो इनको ये पूरा बैठा है डिबेट में कहते हैं मैं भी किसान हूँ, कितना बीज पड़ता है उसका, पौधे से पौधे का कितना फैसला होता है, और कितना फूड से फूड का फैसला होता है, कई इंच का होता है। इनको ये भी नहीं पता। मैं तो कम से कम 40 साल से अपने ट्रैक्टर और हल से खेती करता हूँ। मैंने ये पता कि बाजरे का फूड इतना चौड़ाई पाता है, सरसों का इतना आता है, सरसों का बीज इतना पड़ता है, बरसीन का बीज की रात को छांट दे देते हैं अंधेरे में एक बीज, जो बरसीन का बीज कितना बारीक होता है। राम मेहर, ये बताएं कि जो पीछे जो फसलें रही, चाहे बाजरा हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, तो क्या उनका भाव किसान को सही मिला है? एक बात बताओ जी, सरसों का भाव मैंने सरसों बेची हिंदी कहती है, अभी हम तो 24 मन लेंगे एक जमींदार की सरसों। और मैं लेकर बिक मैं जमींदार के पास कोई अगर मैं कंडा थी और ताकि मैं वो वेट करके लेके जाएगा। तो एक जिले में एक सरसों की मंडी हमारा उचाना थी जिला जींद में, सारे जिला जींद की सरसों की खरीद की। तो उसमें 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर से सरसों लेकर किसान आ गया और वह सरसों होगी उसकी 25 मन जी। और हिंदी कह दिया कि हम तो 24 मन लेंगे, एक मन सरसों 40 किलो सरसों। रात के 9 बजे उसकी टूली हुआ और एक 40 किलो कहाँ लेकर जाओ फिर वो रात को 30 किलोमीटर। तो उसका जो साधन था, जो माल उतार कर गया तो गया खाली करते उसको। तो उसको औने पौने दामों में कहना है कि जा रहा है किसी को, ये जो नीचे घूमते रहे हैं फिर इनको औने पौने दामों में बोले मैं कहाँ ले दूं इसको, रात को 40 किलो को उठा दे। तो ये काम है। इनको पास में कहते हैं इसमें तो लंबी है, कटौती करवानी पड़ेगी। इसमें तो कहना है 8% नहीं है तो 12% है, 12 भी करवा ले जमींदार फिर इसमें तो 30 किलो कटौती कटेगी मिल में जाकर, इसमें तो 40 किलो कटौती कटेगी ट्राली के साथ। तो ये काम है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम मेहर आपका। और इसी बीच अतर सिंह सिद्धू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतर जी, क्या राय, क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया? हाँ मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसे मैडम, जो ये हमारे 3 कानून लाए हैं भारत सरकार, ये हमारा देश का 82% पब्लिक का खतरनाक का करिए है। 72% पब्लिक जो हमारे कृषि पर निर्भर है, इसको तोड़ने की खातर और जमींदार वो खत्म करने खातर, जो मीडियम दर्जा का एम्प्लॉय हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, इन सबको निचले पायदान पे लाना चाहते हैं बीपीएल में। और जो 4-5 पार्टी हैं, अंबानी अडानी, इनको ऐसे करेंगे बस तुम सारा सौदा कंट्रोल कर लो। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में व्यापार करने आई थी, और उसने सारा सौदा धीरे धीरे कंट्रोल कर दिया और हमारा देश 300 साल गुलाम रहा, 400 साल 700 साल गुलाम रहा हमारा, अंग्रेज करके मुसलमान करके। वही थ्योरी इनकी है जी। तो आपको लगता है कि किसान सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं, सार्थक बात पहुंचा रहे केंद्र तक? किसानों के लिए हम तन मन धन है। मैं रिटायर्ड बीडीओ हूँ, अतर सिंह सिद्धू रिटायर्ड बीडीओ मैडम है जी। जो ये हो रहा नहीं, ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री हमारे देश का सबसे समग्र प्रधानमंत्री साबित होगा। आप किसान हैं? इंक्वायरी बैठे जब देखना मैडम। अतर जी, आप भी खेती किसानी करते हैं? समग्र प्रधानमंत्री साबित होगा। क्या आप भी किसान हैं? हाँ मैडम, मैं खेती करता हूँ 6 एकड़ मेरे, मैं खुद खेती करता हूँ। तो फसलों का लाभ अभी हो रहा है, आवक हुई? 1700 रुपए देखिए मेरी 11-21 थी जी।
कहिए, आपको सुन रहे हैं। एक हफ्ता बिकी है। और बाजरा? हाँ मैडम। बाजरा किस तरह से बिका? कितना क्विंटल खरीदा गया? बाजरा 3 क्विंटल खरीदा, 3 क्विंटल फिर बाकी हम अपना ऐसे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनकी जो फसलें हैं वो किस तरह से बिक रही हैं, कितना लाभ उन्हें हो रहा है। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। क्योंकि किसान हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी, तो ऐसे में जो भी दर्शक जिनका ताल्लुक खेती किसानी से, वो हमारे साथ जरूर जुड़े और जरूर बताएं कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में किसानी खेती का क्या हाल है। क्या सरकार बार बार जिन दावों को पेश करती नजर आती, क्या वो दावे जमीन पर नजर आ रही हैं? क्या नजर आ रहा है कि जो हकीकत है वो सरकार के दावों से मेल खा रही है? तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक इस वक्त जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। जय भगवान रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय भगवान, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? बिना इसके छूट के बिना जो 5 रुपए किलो ब्याज को 75 रुपए 70 रुपए बेच रहे हैं, इनकी छूट देने बाद व्यापारियों को, तो धान और गेहूं का क्या हाल करेंगे देश का? जिनकी छूट नहीं अभी दो तब ये हाल कर रहे हैं व्यापारी, तो गेहूं इनकी कालाबाजारी छूट करने के बाद क्या हाल करेंगे देश का? इसलिए कह रहे हैं कि ये कृषि कानून जो इनकी छूट करिए गलत है, इनको या तो होना चाहिए किसान का रेट फिक्स, एमएसपी पर खरीदना चाहिए, रो करना चाहिए, इनको कानून बनाना चाहिए जो इससे नीचे खरीदेगा उसका वो होगी सजा। जब इसमें कोई वो रोक टोक ही नहीं होगी तो किसी भाव खरीदो और किसी भाव बेचो, ये बात है ना। इसलिए कह रहे इसमें रोक तो होनी चाहिए, किसानों की बात ये राय है कि इसमें कानून बनाना चाहिए, ये कह रहे। अब सरकार कह रही है किसान, आप भी कह रहे हो किसान तो अपनी मांग मान रहे, अपना अधिकार तो सरकार की है ना इस पर, किसान हट थोड़े कर रहे, किसान तो अपने हक की अपील कर रहे, किसान तो हट कर ही नहीं रहे, सरकार थोप रही है जबरदस्ती भैया कानून। अब तो सरकार कर रही है ना, किसान तो अपना हक मांग रहे, अपील कर रहे हैं हमें अपना हक मिलना चाहिए, उसमें संविधान में लागू हक मिलना चाहिए, कोर्ट भी कह रहा है किसानों का हक मिलना चाहिए। जब बीजेपी के दर्शकों को ये कार्यकर्ता धरना करते हैं तो ये पुलिस ने भी रखवाली करती है, और किसान अपने आंदोलन के लिए निकलते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है ये? जब इन्होंने SYL के पाने के लिए वो कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने व्रत रखा, तब इनकी तो उसने पुलिस ने सुरक्षा करी। और पंजाब के हरियाणा के किसान जो वहां से आंदोलन के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, इनको पानी की व्यवस्था, आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज किया गया। ये कौन से कानून है? दो अलग अलग। एक आदमी की सरकार सेफ्टी कर रही है, अब इसको कोई कुछ नहीं करेगा, और एक आदमी के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, तो दो इसमें 2 कानून होने चाहिए ना, एक के लिए एक कानून होना चाहिए ना। इसलिए हमारी राय है आपको सरकार को समझाना चाहिए। आज सरकार कर रही है किसान तो अपने अपील कर रहे हैं हमें हमारा हक मिलना चाहिए, आज तो सरकार कर रही है हमने जो कह दिया वो कह दिया, जो लोकतंत्र है कह दिया वो कह दिया, नहीं पब्लिक की चलनी चाहिए। जब पब्लिक के लिए कानून है तो पब्लिक की मानी जानी चाहिए ना ये बात। किसान नहीं चाह रहे हमें ये मिले ये सुविधा, तो इसको जबरदस्ती क्यों सौंप रहे किसानों को? बहुत बहुत शुक्रिया जय भगवान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ तमाम दर्शक जरूर जुड़े जो कि इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच है, तो हल्ला बोल में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सवाल यही है कि 29वां दिन है आज आंदोलन का और बीते 28 दिनों से किसान लगातार आंदोलनरत हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार शीघ्र सहमति जाहिर कर पाएगी? वक्त है छोटे से ब्रेक का, हल्ला बोल में फौरन लौटेंगे। बोल क्यों रुक कर लेते हैं, तो हम लगातार दर्शकों के किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया जान रहे हैं, हम उनकी राय जान रहे हैं और
हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और आप बता सकते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। क्या राहुल गांधी किसानों का बेड़ा पार करेंगे, सवाल ये बना हुआ है। और राहुल गांधी की बातचीत से क्या बात बनेगी, तो कई सारे सवाल जहन में है जिनका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अड़े हुए हैं। इसी बीच सरकार क्या करेगी और आखिर कैसे सरकार और किसानों में बात बनेगी। क्या सरकार और किसानों के बीच सुलह का कोई फॉर्मूला है। तो तमाम दर्शक इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। बताएं कि कृषि कानूनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर क्या राय। हिसार से सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके। सुभाष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है आपकी, क्या विचार हैं। हेलो जी सुभाष, आपको हम सुन रहे हैं, अपनी राय रखिए। बताइए कि किसान सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार मानेगी, लगता है। मानना तो होगी जी। जी, आपके टीवी की आवाज आप थोड़ा सा कम कीजिए क्योंकि इससे मेरा और आपका संवाद सही नहीं हो पाएगा। अच्छा जी। बताइए, खेती किसानी में किस तरह से लाभ हो रहा है या फिर आवक नहीं हो रही है। क्या किसान सही बाजरा लिया, कुकर लिया जी। कितने क्विंटल बाजरा खरीदा गया। 8 क्विंटल जी। खेत से कितना पैदा हुआ। 10 मन आधा किलो का। तो बाकी का बाजरा उन्हें पूरा दाम बेचा जी। एक महीना में पेमेंट दी, 72 घंटा में पेमेंट दिया। पेमेंट भी नहीं मिली बाजरे की। पेमेंट एक दिन जी। तो यहाँ ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन पर क्या राय है। क्या सही दिशा में आंदोलन जा रहा है। गांव देहात के किसान खुश हैं इस आंदोलन से। खुश हैं जी। किस तरह से सहयोग दे रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान भाइयों को। जी, साग दूध सारा राशन पानी पुतान जी। लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार मांग मान लेगी किसानों की। किसानों मंत्री एक भी मंत्री को जो खेती करने वाला। कृषि मंत्री को तो जमीन की मेरा खेती करना जी। हाँ जी, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच में किस तरह से बातचीत बन पाएगी और कब तक ये बात बनेगी, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए किसानों का आज 29वां दिन है। बीते 28 दिनों से किसान यहाँ दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। तो सवाल कई सारे हैं और उनका जो उत्तर है वो हम जनता के मार्फत जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर अपने गृह राज्य वापस नहीं लौटेंगे। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच और इसी मंच के मार्फत हम जनता से उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। तो हर वर्ग के जो किसान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। युवा किसान यहाँ नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग यहाँ नजर आ रहे हैं और तमाम किसानों की एक ही मांग है कि कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द किए जाएं। तो हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।